Hello students, today we are going to read English grammar and our today's topic is tenses, chapter number 12। तो आप लोग चैप्टर नंबर 12 टेंसेस टॉपिक को ओपन कर लीजिए। इस क्लास में और इस चैप्टर में आप लोगों को टेंस का बेसिक फॉर्म बताया गया, टेंस क्या है, टेंस के कितने प्रकार हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, और वो सारे प्रकार को थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है। बाकी इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में या आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके तो अभी हम लोग ध्यान से जितना बताया जा रहा है उतना ध्यान से सुनेंगे और अभी नोट नहीं करेंगे। नोट करने के लिए आप लोगों को मैं मटेरियल भेज दूंगा, ठीक है। बस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले टेंस को समझते हैं। व्हाट इज़ टेंस? टेंस क्या है? तो टेंस एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी क्रिया जो क्या रेफ़र करता है, रेफर्स टू द पास्ट टाइम और प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। मीन्स एक ऐसी क्रिया जो या तो पास्ट टाइम मीन्स बीता हुआ समय, या फिर प्रेजेंट टाइम मीन्स वर्तमान समय जो अभी तत्काल में होता है या हो रहा है, या फिर फ्यूचर समय, ठीक है। फ्यूचर टाइम मीन्स आने वाला समय को का बोध कराए, उसे हम टेंस कहते हैं। ओके तो इसे मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा। सबसे पहले मैं तो जान लीजिए कि टेंस जो है वो 3 टाइप्स काइंड्स के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। ओके टेंस के 3 प्रकार होते हैं। ओके तो पहला जो प्रकार है वो है पास्ट टेंस। फर्स्ट टाइप जो है वो है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। ए वर्ब दैट रेफर्स टू द पास्ट टाइम इज़ कॉल्ड पास्ट टेंस। एक ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय को दर्शाती है, उस क्रिया को पास्ट टेंस में होना कहा जाता है, ठीक है। जो क्रिया बीते हुए समय को बताए, ठीक है, भूतकाल को बताए, दर्शाए, रेफर करे, उसे पास्ट टेंस कहा जाता है। अब इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुमीता लाफ्ड, सुमीता हंसती थी या सुमीता हंसी। मीन्स सुमीता हंसती थी, वो पहले हंसती थी, अब नहीं, अभी नहीं, तो ये पास्ट की बात है। दे वर रनिंग, वे लोग दौड़ रहे थे, वे लोग दौड़ रहे थे, पहले दौड़ रहे थे, अब नहीं दौड़ रहे हैं। तो पहले जारी था ये काम, लेकिन अब ख़त्म हो गया, तो था, पास्ट की बात कर रहा है। ओके सी वाज रीडिंग, वह पढ़ रही थी, वह पढ़ रही थी। कोई लड़की थी जो पहले पढ़ रही थी, अब उसका पढ़ने का काम ख़त्म हो गया, तो ये पास्ट टाइम बता रहा है ना, पहले अब वो बीत गया, तो ये भी पास्ट टाइम टेंस में है। मोहन हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मोहन जो है वो 2 घंटों से पढ़ रहा था। 2 घंटों से पढ़ रहा था मतलब पढ़ने का काम 2 घंटा पहले जारी हुआ और 2 घंटा तक लगातार पढ़ते रहा और अभी वो काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब वो पास्ट में होना माना जाएगा, तो पास्ट टाइम है इसलिए ये भी पास्ट टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप कि पास्ट टेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन समझते हैं प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन यही है, ए वर्ब दैट रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम इज़ कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। एक ऐसी क्रिया जो प्रेजेंट वर्तमान समय मतलब अभी का समय को दर्शाती हो, उस क्रिया को प्रेजेंट टेंस में होना कहा जाता है, प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। वैसी क्रिया जो प्रेजेंट टाइम मीन्स अभी का टाइम को दर्शाए, ठीक है, अभी के आसपास के टाइम को दर्शाए, अभी का, तो उस टेंस को प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। द बॉय रन्स, लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है, लास्ट में है, अब भी दौड़ता है, आजकल दौड़ता है, वर्तमान में दौड़ता है, तो ये प्रेजेंट हुआ, ठीक है। ही इज़ रीडिंग, वह लिख रहा है, मीन्स अभी है में है, तत्काल में लिख रहा है, वर्तमान प्रेजेंट में अभी उसका लिखने का काम जारी है, तो ये प्रेजेंट टाइम हुआ ना। नेक्स्ट, यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, मतलब अभी पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, अभी तत्काल में पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम को शो करता है, इसलिए प्रेजेंट टेंस होगा। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, अभी मेरा खाने का काम जारी है, तो ये भी प्रेजेंट टाइम। सीता हैज़ गोन, सीता जा चुकी है, मीन्स अभी तत्काल में गई है, अभी वो प्रेजेंट में ही शो होगा, बिकॉज ये है में बता रहा है, ठीक है, कि सीता जा चुकी है या सीता गई है, ठीक है। तो अभी है में है, अभी तत्काल जस्ट खत्म हुआ, अभी जस्ट गई है, तो ये प्रेजेंट में ही होना माना जाता है, तो इसलिए ये भी प्रेजेंट टेंस, क्योंकि इसमें भी है वर्ड का यूज़ है, ठीक है। तो है वर्ड जिसमें है, हो, हूँ, ये सब वर्ड जिसमें यूज़ होता है वो प्रेजेंट टाइम में कहा जाता है, होता है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से काम कर रहा हूँ, मीन्स मेरा काम करने का काम
2 घंटों से काम करना जारी हुआ और अभी तक वो जारी है, 2 घंटा पहले स्टार्ट हुआ और अभी तक जारी है, मीन्स प्रेजेंट में भी वो अभी तक जारी है। तो ये भी टेंस में ही माना जाता है, प्रेजेंट टेंस में ही कहा जाएगा, क्योंकि इसमें भी लास्ट में है वर्ड आया है। ओके, नेक्स्ट, मोहन हैज़ बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। मोहन जो है वो 3 घंटों से पढ़ रहा है। 3 घंटा पहले पढ़ने का काम जारी हुआ और अभी भी उसका पढ़ने का काम चल रहा है, तो ये भी अभी प्रेजेंट में माना जाएगा। तो ये सब जो वर्ड है, द वर्ड रन्स, इज़, आर, एम, हैज़, हैव, सो द प्रेजेंट टाइम, ये सब जो वर्ड होता है ना, ये सब प्रेजेंट टाइम को ही शो करता है। ठीक है, रन्स हो गया, इज़ हो गया, आर हो गया, एम हो गया, हैज़, हैव, ये सब प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। ए वर्ब दैट रेफर्स टू द फ्यूचर टाइम इज़ कॉल्ड फ्यूचर टेंस। मीन्स वैसी क्रिया जो भविष्य काल मीन्स आने वाले समय को बताए, समय को दर्शाए, उसे फ्यूचर टेंस में होना कहा जाता है, फ्यूचर टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वी सैल गो, यहाँ सैल का स्पेलिंग मिस्टेक है बुक में, SHALL। ओके, तो वी सैल गो, हम लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे। लास्ट में फ्यूचर टेंस में ना, लास्ट में गा गे गी रहेगा। हम लोग जाएंगे मीन्स फ्यूचर में कभी जाएंगे, अभी प्रेजेंट या पास्ट नहीं है, फ्यूचर में कभी जाएंगे, तो ये फ्यूचर टाइम डिनोट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है। दे विल बी प्लेइंग, वे लोग खेल रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में किसी टाइम किसी निश्चित समय में उन लोग लगातार खेलने का काम उन लोग का जारी रहेगा। ठीक है, किसी समय में, अभी जारी नहीं है, वो फ्यूचर में आने वाले टाइम में होगा, तो ये फ्यूचर टाइम डिनोट कर रहा है, तो ये फ्यूचर टेंस। ओके, मोहन विल हैव गोन, मोहन जा चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ फ्यूचर में किसी निश्चित समय में जा चुका होगा, कि आप जब तक आएंगे वो जा चुका होगा, लेकिन अभी वो नहीं गया होगा, उस समय जिस समय आप जाएंगे या फिर जो भी इसमें सेंटेंस हो, बट फ्यूचर में कभी जा चुका होगा, तो ये भी फ्यूचर टाइम डिनोट कर रहा है। तो राधा विल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, राधा 2 घंटों से नाच रही होगी, मीन्स फ्यूचर में किसी समय वो नाच रही होगी, 2 घंटा पहले नाचना स्टार्ट करेगी और वो लगातार उसका नाचने का काम जारी रहेगा। ठीक है, तो राधा 2 घंटों से नाच रही होगी, मतलब अभी इसका नाचने का काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये फ्यूचर टाइम ये भी डिनोट करता है। तो ये फ्यूचर टेंस में सैल और विल जिस भी किसी सेंटेंस में हो तो वो फ्यूचर टाइम डिनोट करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों टेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। अब सैल विल का यूज़ कहाँ होता है, तो कभी भी ना आई और वी के साथ ही सैल का यूज़ होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आई और वी के साथ सैल का यूज़ होता है, बाकी सारा जो सब्जेक्ट है उसके बाकी जो भी आई और वी के छोड़ करके बाकी सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब टेंस के इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि टेंस के कितने टाइप्स हुए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट पास्ट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। ओके, तो हम लोगों ने इस तरीके से सीखा कि टेंस जो है वो 3 काइंड्स के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ, बाकी प्रैक्टिस वर्क मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा देता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।